सो वेल buddies, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन आई एम हेयर टू टेल यू सम सेंटेंसेस। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी डेली ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। लेकिन गाइज इन सेंटेंसेस को आप किस तरह सीख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप मुझसे वादा कीजिए लास्ट तक देखेंगे। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं गाइज आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं जो आपको सेंटेंसेस बताता हूँ आपको कुछ सिचुएशंस दे करके बताता हूँ, मतलब उसका जो बैकग्राउंड होता है किस सेंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद अतीक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सुनिए, सीखिए और अपनी कन्वर्सेशन के अंदर उसको लेकर के आइए। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ गाइज़ हर कोई आपको बताने वाला नहीं है, क्यों कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैंने अभी आपके सामने एक वाक्य कहा और वो है कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे एवरीवन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आप क्या बोलिएगा? एवरीवन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, मतलब हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पता नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब चलते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बाइक दिया और बाइक देने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं ये बताइए मैं थोड़ा जा रहा हूँ लेकिन जाने में मुझको शायद कि लेट हो जाए, मैं दिक्कत में परेशानी में या कहीं फंस जाऊँ या फिर किसी वजह से मैं लेट हो जाऊँ, तो ये बताइए आपको कब तक की ये चीज़ चाहिए? आपने बोला कब तक चाहिए, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलिएगा व्हेन डू यू नीड दिस बाइक। क्या बोलिएगा? व्हेन डू यू नीड दिस बाइक, मतलब आपको ये कब तक के चाहिए। अगर नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ काम बताया है ना, और वो काम शायद आपको लग रहा है कि भारी है काम, अभी नहीं हो पाएगा, या फिर आप बिज़ी हैं, है ना, तो कोई भी चीज़ हो सकता है। तो आपने मुझसे पूछा ये बताइए क्या इसको अभी करना ज़रूरी है, मतलब क्या इसको अभी करना आवश्यक है, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? तो आप बोलिएगा डज दिस हैव टू बी डन नाउ। डज दिस हैव टू बी डन नाउ, इसका मतलब होता है क्या ये अभी ही करना ज़रूरी है। कभी होता है सिचुएशन, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, कुछ काम बता दिया लेकिन आप बिज़ी हैं कोई काम में, आपने कहा क्या मम्मी क्या इस काम को अभी करना ज़रूरी है, पापा क्या इस काम को अभी करना ज़रूरी। मैंने आपसे कह दिया कि मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो आपने कहा सर अभी तो मैं बिज़ी हूँ, क्या इसको अभी करना ज़रूरी है? तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप टाइम ले लीजिए, टेक टाइम देन यू विल शेयर, उसके बाद आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक इस तरह से गाइज आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं। गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। और मान लीजिए आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त होने के साथ साथ क्या होता है कि आप मेरे लिए कभी समय नहीं निकाल पाए हैं, है ना, होता है आप बहुत बिज़ी रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी आदमी हैं, लेकिन मैंने कहा यार दोस्ती के खातिर कम से कम कभी तो वक्त समय तो निकालिए आप। तो आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया, आपने कहा मैं अपने शेड्यूल में से कुछ समय निकालने की कोशिश करूँगा। आपने कहा मैं अपने शेड्यूल में से कुछ समय निकालने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलिएगा आई विल ट्राई टू फ्री अप माई शेड्यूल। आई विल ट्राई टू फ्री अप माई शेड्यूल, मतलब मैं अपना समय निकालने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 का समय चल रहा है, ठीक, और आजकल जो मुफ्त में वैक्सीन लग रही है, लेकिन अब मुफ्त में तो लग रही है, आप जानते हैं इसकी डेडलाइन कब है, मतलब ये कब तक मुफ्त में लगेगा इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं, है ना, कब पता नहीं प्राइवेट में चले जाए, और जब प्राइवेट में जाएगा तो आपको 2000 रुपये दे करके एक वैक्सीन लगवानी होगी। तो ये बताइए अब आप किसी के पास गए और आपने पूछा ये बताइए कि इसकी डेडलाइन कब तक की है, मतलब इसकी आखिरी डेट कब तक की है, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? क्या बोलिएगा? व्हेन इज़ द डेडलाइन, इसकी आखिरी डेट कब तक, मतलब इस काम को ख़त्म करने का समय कब तक है। तो आप बोलिएगा व्हेन इज़ द डेडलाइन, इसका मतलब इसका आखिरी समय कब तक के, इसका ख़त्म होने का समय कब तक के। गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तो गाइज अब चलते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और वो है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कभी मम्मी पापा से कहा कि मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अब कह तो दिया आपने, तो पेरेंट्स ने कहा चलो कोई बात नहीं मिल जाएगा, लेकिन पेरेंट्स ने कहा ये बताइए क्या आप पढ़ाई में ध्यान देते हैं या सिर्फ पैसा ही उड़ाए जा रहे हैं पूरी ज़िंदगी भर? आप वहाँ पे कहते हैं देखिए क्या मैंने कभी आपको निराश किया है, ये उसके साथ साथ अच्छे मेरे मार्क्स आते हैं, मेरे टीचर्स मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे क्लासमेट्स मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या मैंने कभी आपको निराश किया है? मैं तो हमेशा आपकी जो उम्मीदें उस पर खरा उतरता हूँ,
अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हो, क्या मैंने कभी आपको निराश किया है, क्या मैंने कभी आपको नाउम्मीद किया है, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा हैव आई एवर लेट यू डाउन। क्या बोलिएगा? हैव आई एवर लेट यू डाउन। मतलब क्या कभी आपको मैंने निराश किया है, क्या कभी आपको मैंने नाउम्मीद किया है? तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मेरा एक दोस्त है, दिक्कत परेशानी में फंस गया है, मुसीबत में फंस गया है। अब मुझे किसी से कहना हो भाई प्लीज़ मेरे दोस्त को, या फिर मैंने कहा उसको मुसीबत से बचा लीजिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलिएगा प्लीज़ लेट हिम ऑफ द हुक। क्या बोलिएगा? प्लीज़ लेट हिम ऑफ द हुक, मतलब उसे मुसीबत से बचा लीजिए, उसे मुसीबत से निकालिए। दूसरा आदमी आपके सामने आता है और कहता है कि नहीं, इसको गॉड, खुदा, भगवान, ईश्वर यही सिर्फ और सिर्फ उसको परेशानी से, उसको मुसीबत से निकाल सकता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे ओनली गॉड कैन लेट हिम ऑफ द हुक। क्या बोलिएगा? ओनली गॉड कैन लेट हिम ऑफ द हुक। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको भगवान ही, अल्लाह ही, उसको खुदा ही उसको मुसीबत से निकाल सकता है, बचा सकता है। नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और वो सेंटेंस गाइज हमारा कभी कभी कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे मुसीबत से निकाला, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे मुसीबत से बचा लिया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे माई फ्रेंड लेट मी ऑफ द हुक। क्या बोलिएगा? माई फ्रेंड लेट मी ऑफ द हुक, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे मुसीबत से बचा लिया, मेरे दोस्त ने मुझे मुसीबत से निकाला। गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और वो है फॉर एग्जांपल मैंने कहा कौन आपको मुसीबत से निकाल सकता है? तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा हु कैन लेट यू ऑफ द हुक। क्या बोलिएगा? हु कैन लेट यू ऑफ द हुक, मतलब कौन मुसीबत से निकाल सकता है, कौन मुसीबत से बचा सकता है। तो आप बोल सकते हैं मेरे पेरेंट्स मुझे मुसीबत से निकाल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं माई पेरेंट्स कैन लेट मी ऑफ द हुक, मतलब मेरे मम्मी पापा जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे मुसीबत से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और अगला जो सेंटेंस है वो बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपना कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आप वहाँ पे एक सेंटेंस बोलते हैं, किसी ने पूछ लिया, तो अब आपके दोस्त कुछ दिनों के बाद आपसे मिलते हैं और पूछते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे क्या हुआ उसका? तो आप बोलेंगे यार देखते हैं क्या होता है, अभी तो उस पर काम चल रहा है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? क्या बोलिएगा? लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। इसका मतलब होते हैं देखते हैं चीज़ें अपना आकार कैसे बदलती हैं, मतलब चीज़ें अपना आकार कैसे लेती हैं। अब इस सेंटेंस का मतलब सुन लीजिए। शेप का मतलब होता है आकार, मतलब किसी ने पूछ लिया क्या आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो आपने उनको बहुत अच्छा आंसर दिया और वो कहा लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, मतलब चीज़ें कैसा अपना आकार लेती हैं। आने वाला समय हो सकता है कोविड-19 का समय हो सकता है कोविड-19 का समय हो सकता है कोई और चीज़ें हो जाएं उसमें। तो अब वहाँ पे जो सिचुएशन होगी, सिचुएशन के हिसाब से जो है वहाँ पे काम किया जाएगा। अगर सिचुएशन अच्छी है, माहौल अच्छा है तो बिज़नेस स्टार्ट होगा, और नहीं है तो बिज़नेस स्टार्ट नहीं होगा। तो आप वहाँ पे इस सेंटेंस को बोल सकते हैं देखते हैं क्या होता है। तो जब भी आपको बोलना हो देखते हैं क्या होता है, तो आप बोलिए लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। आप बोलिए लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, मतलब देखते हैं क्या होता है। यार मैं ज्वाइन करने वाला था कंपनी, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि मेरे घर में कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी हो गई, तो अब देखता हूँ क्या होता है। आप वहाँ पे इस सेंटेंस को बोल सकते हैं लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। इस पर काम चल रहा है। मैंने कहा नाउ इट इज़ इन द पाइपलाइन, मतलब इस पर काम चल रहा है। जैसे मैंने कहा यार आप एक वीडियो बनाने वाले थे, क्या हुआ उस वीडियो का? मैंने कहा यार अभी तो काम चल रहा है इस पर। तो आप बोलेंगे नाउ इट इज़ इन द पाइपलाइन। मैं कहूँगा नाउ इट इज़ इन द पाइपलाइन। मैंने कहा आप एक बहुत अच्छा मैंने कहा यार आप स्कूल के बारे में सोच रहे थे कि स्कूल डालने के लिए स्कूल खुलवाना चाहते थे आप, तो क्या हुआ इस स्कूल के बारे में? आप बहुत तो बात कर रहे थे कि मैं फला स्कूल खुलवा रहा हूँ फला। मैंने कहा यार आप थोड़ा सा शांति रहिए भाई, इतना क्यों बड़बड़ करना शुरू कर दिए? काम चल रहा है, अभी लाइन पर है ना। तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलें? आप बोलिएगा इट इज़ इन द पाइपलाइन। क्या बोलिएगा? इट इज़ इन द पाइपलाइन। नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब क्या होता है फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, दोस्तों के साथ आपने खाया पिया सब कुछ कर लिया, लास्ट में किसी दोस्त ने कह दिया कि यार पैसा तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, आपके पास है? तो दूसरे ने कहा कि मेरे पास भी उतना नहीं है, बस मैं इतना है कि मैं अपना दे सकता हूँ। तो तीसरा व्यक्ति ने कहा कि चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट्स स्प्लिट द बिल। क्या बोलिएगा? लेट्स स्प्लिट द बिल, मतलब चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, जिसने जितना खाया वो अपना अपना पैसा दे दे, डिवाइड करके खाते हैं। ठीक,
तो गाइज इस सेंटेंस आप यूज़ करते हैं, लेट्स स्प्लिट द बिल, मतलब चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, अपना अपना बांट लेते हैं। आप तो ऐसे सेंटेंस को गाइज हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आपके बारे में कुछ गलत अफवाह फैला रहा है, या फिर कोई आपके बारे में गलत कह रहा है और आपको वो बात पता चल जाती है। अब जब पता चल गई, अब वहाँ पे आप पहुँचते हैं और कहते हैं कि चलो यार क्या बात है, इतनी आपके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है और इतना ज़्यादा आपके बारे में लोगों को मतलब भ्रमित किया जा रहा है। तो आप बोलते हैं ना मैं ऐसा हूँ और ना ही मेरे बारे में ऐसी बातें चल रही। तो आपने कहा चलो नहीं ऐसा ही है, अच्छा चलो जो रियलिटी उसको फेस करिए, मतलब चलो जो रियलिटी उसको फेस करते हैं। आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलिए, आप बोलिएगा लेट्स फेस द रियलिटी, मतलब जो रियलिटी उसको तो फेस करिए। क्या इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से। नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और वो है मान के चलिए 3 लोग हैं, कोई मैटर है और उस मैटर को लेकर के 2 लोगों में बहुत ज़्यादा बहस चल रही है और तीसरा व्यक्ति वहाँ खड़े होकर देख रहा है, सुन रहा है बहुत देर से, और उसने कह दिया यार आप ज़बरदस्ती की बातें बढ़ा रहे हैं, अब बात ख़त्म करिए, हो गया ना, 1 बार बोल दिए, 2 बार बोल दिए, 3 बार बोल दिए, बात ख़त्म करिए, हो गया। कितनी आप बिना ज़रूरत की बातों को बढ़ा रहे हैं। तो आप वहाँ पे किस तरह बोलेंगे, अब बोलिए यू आर स्ट्रेचिंग द मैटर अननेसेसरीली। क्या बोलिएगा, यू आर स्ट्रेचिंग द मैटर अननेसेसरीली, मतलब आप बिना ज़रूरत की बात को तूल दे रहे हैं। अगला जो सेंटेंस गाइस हमारा वो है बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। मैंने कहा कि मेरा आपको देखने का बहुत मन कर रहा है ना, मेरा आपको देखने का बहुत मन कर रहा है, या फिर मेरा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलिएगा, आप बोलिएगा आई एम लॉन्गिंग टू सी यू। क्या बोलिएगा, आई एम लॉन्गिंग टू सी यू, मेरा देखने का बहुत मन कर रहा है, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो आप बोलिएगा आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू, आई एम लॉन्गिंग टू मीट यू। सर मेरा आपसे बातें करने का बहुत मन कर रहा है। तो आप इस सेंटेंस को क्या बोलिए, आप बोलिएगा, तो आप बोलिए आई एम लॉन्गिंग टू टॉक टू यू। क्या बोलिएगा, आई एम लॉन्गिंग टू टॉक टू यू। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो हमारी डेली ज़िंदगी में होते रहते हैं, बातचीत होते रहती है, इनको सीखिए, यूज़ करिए अपनी कन्वर्सेशन के अंदर। ऐसा आप कहीं जा रहे हैं या फिर अपने ही घर में हैं या फिर कार के अंदर बैठे हुए हैं या किसी के घर में गए हुए हैं, वहाँ पे साउंड वगैरह लगा हुआ और बहुत तेज़ साउंड चल रहा है। तो आपने कहा यार ये साउंड मुझे पागल कर रहा है, एकदम पागल कर रहा है ये साउंड, इतना तेज़ कोई आवाज़ से चलाता है यार, थोड़ा कम करिए। तो आप बोलेंगे ये साउंड मुझे पागल कर रहा है। तो आप बोलेंगे दिस इज़ लाउड म्यूजिक इज़ ड्राइविंग मी इंसेन। क्या बोलिएगा, दिस लाउड म्यूजिक इज़ ड्राइविंग मी इंसेन, या फिर इंसेन की जगह में आप नट्स भी कह सकते हैं। नट्स का मतलब भी होता है पागल, इंसेन का मतलब भी होता है पागल। मतलब ड्राइविंग इंसेन इसका मतलब होता है कि पागल करना, मतलब कोई भी चीज़ हो जो आपको इरिटेट करती हो तो आप वहाँ पे इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। गाइज अब चलते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। कभी कभी कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, कुछ लोग होते हैं बुरा काम कर देते हैं और बाद में वो उस बुराई का अंजाम भुगतते हैं। तो आप कहते हैं कि बुरा काम का बुरा नतीजा। तो आप बोलेंगे अ बैड डीड हैज़ अ बैड रिजल्ट। तो आप वहाँ बोलिए अ बैड डीड हैज़ अ बैड रिजल्ट, मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा अंजाम। नाउ गेट टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और गाइज ये जो सेंटेंस है बहुत ही प्यारा सेंटेंस होने जा रहा है। कभी कभी कहते हैं यार यहाँ के बारिश में नहाने का अपना एक अलग ही मज़ा है, आपसे बात करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। मैंने कहा यार कि आपके साथ बैठने का एक अलग ही मज़ा है, आपके साथ खाने का एक अलग ही मज़ा है, आपके साथ घूमने का एक अलग ही मज़ा है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस हमको बोलना होता है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं एज इट्स ऑन फील। इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करने का एक अलग ही मज़ा है। मैंने कहा कि बारिश में नहाने का अलग ही मज़ा है। तो आप बोलेंगे टेकिंग बाथ इन द रेन हैज़ इट्स ओन फील। क्या बोलिएगा, टेकिंग बाथ इन द रेन हैज़ इट्स ओन फील, मतलब बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा है, आपकी वीडियो देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप बोलिएगा वॉचिंग योर वीडियो हैज़ इट्स ओन फील। तो आप क्या बोलिएगा, वॉचिंग योर वीडियो हैज़ इट्स ओन फील, मतलब आपकी वीडियो देखने का एक अलग ही मज़ा है और आपकी वीडियो को शेयर करने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप बोलिएगा शेयरिंग योर वीडियो हैज़ इट्स ओन फील। या फिर मैंने कहा सर कि आपसे बात करने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप वहाँ पे किस तरह बोलिएगा, आप बोलिएगा टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील, मतलब आपसे बात करने का एक अलग ही मज़ा है। कोई भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। मैंने कहा यार कि आपके साथ
घूमने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप वहाँ पे किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे मूचिंग अराउंड विद यू हैज़ इट्स ओन फील, मतलब आपके साथ घूमने का एक अलग ही मज़ा है। तो गाइज़ इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस हैं, बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस हैं जो हमारी डेली कन्वर्सेशन के अंदर डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज कितना काफ़ी। चलिए फिर मुलाकात होती है किसी दूसरी वीडियो के अंदर। लेते हैं ब्रेक। बाय।